हेलो दोस्तों, आज हम मून मिशन पे चर्चा करने वाले हैं। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही एक ऐसा देश है जो चंद्रमा पे पहुंच चुका था, लेकिन अब उनमें भारत भी शामिल हो चुका है। अभी तक पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि दक्षिणी ध्रुव पे जाके अपना परचम लहरा सके। भारत ही एक ऐसा देश है, प्रथम देश, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाके अपने झंडा का पंचम लहरा रहा है। चलिए, तो अब हम एक एक कर सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक्स होगा चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 1 था और चंद्रयान 2 में क्या क्या मिला। और दूसरा टॉपिक होगा कि लैंडिंग से 15 मिनट पहले की कहानी क्या थी। जब लैंडर उतारा जा रहा था चंद्रमा पे, तो उसके 15 मिनट क्या क्या घटना हुई उसके बारे में जानेंगे। और हमारा तीसरा टॉपिक है कि चंद्रमा पर उतरने के बाद की कहानी क्या है, मतलब चंद्रमा पर उतरने के बाद वहां क्या क्या घटना हुई उसके बारे में जानेंगे। और 4 नंबर पे हम बात करेंगे कि रूस का जो लूना 25 था वो क्रैश कैसे हुआ, मतलब रूस के स्पेस एजेंसी के द्वारा जो लूना 25 छोड़ा गया था चंद्रमा के लिए, वो किस प्रकार से क्रैश हो गया उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 से पहले जो 1 और 2 लॉन्च किया गया था उससे हमें क्या मिला था। ये सब जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि चंद्रयान 1, 2 और 3 जो लॉन्च हुआ था उसमें उसका वजन कितना था, उसका मिशन कितने दिन तक चला था, उसे किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और उसे कब लॉन्च किया गया था, ये सब चीज जानना जरूरी है। चलिए एक एक कर सभी के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि चंद्रयान 1 जो था उसे कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। कब? 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। और चंद्रयान 1 में जो भार था, उसका कुल वजन था वो कितना था? 1380 केजी। इसका मिशन जो था 312 दिन तक चला था लगभग, और इसे PSLV C11 द्वारा, मतलब PSLV C11 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। इसका कुल वजन 3877 केजी था और इसका मिशन लगभग 1 साल तक चला था, और इसे GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 1923 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। इसका कुल वजन जो है 3841 केजी है। यह लगभग 40 दिन बाद मून का जो सरफेस है उस पर लैंड किया था, और इसे LVM3 द्वारा, रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अब हम समझते हैं कि चंद्रयान 3 से पहले 1 और 2 से क्या मिला। चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था उसी से हमें चंद्रमा पर पानी के बारे में पता चला था, और चंद्रयान 2 जो है वो चंद्रमा की सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर ऊपर ही उससे हमारा संपर्क टूट गया था, और उसके बारे में अभी तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। चलिए आगे हम समझते हैं कि लैंडिंग से 15 मिनट पहले की क्या कहानी है। जब हमारा चंद्रयान का लैंडिंग का आखिरी का 15 मिनट बचा हुआ था, उस समय हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। उस समय उस चंद्रयान का स्पीड 0.1 मीटर प्रति सेकंड था। फिर उसे लगभग 11 मिनट तक उसकी स्पीड को बढ़ाया गया और स्पीड बढ़ाकर 70 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया था, और फिर उसके स्पीड को 4 मिनट तक घटाया गया, और 4 मिनट घटाने के बाद उसका स्पीड 70 मीटर प्रति सेकंड से 0 पर ला दिया गया। उस समय चंद्रयान हमारे चंद्रमा से लगभग 800 मीटर की दूरी पर था, महज केवल 800 मीटर की दूरी पर। और फिर उसे वहीं पे रोक के देखा गया कि हाँ, जिस जगह पे लैंडिंग करवाया जा रहा है क्या वो जगह सुरक्षित है, सेफ है कि नहीं है। सब चीज की पुष्टि करने के बाद फिर हमारा जो चंद्रयान था उसे वहीं पे शाम 6:04 पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करवा दिया गया। और चौंकाने वाला बात यह था कि जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर रहा था
उस समय इसरो का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर, उस पे लगभग 8 मिलियन लोग लाइव जुड़े हुए थे, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। चलिए आगे हम समझते हैं कि चंद्रमा पर उतरने की बात की कहानी। इसे समझने से पहले सबसे पहले चंद्रमा से संबंधित कुछ रोचक तथ्य जानना जरूरी है। चंद्रमा से संबंधित पहला रोचक तथ्य यह है कि चंद्रमा पर जो ग्रेविटी होता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, वो पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार जो है 6 न्यूटन का है, तो चंद्रमा पे जाने के बाद उसी वस्तु का भार 1 न्यूटन का हो जाएगा। और यही कारण है कि जब लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था, तो कुछ धूल कर उड़े थे ऊपर, और जिसे नीचे आने में घंटों लग गया था। और दूसरा रोचक तथ्य यह है कि चंद्रमा का केवल एक दिन, रात नहीं, केवल एक दिन पृथ्वी पर 28 दिन या 14 दिन रात के बराबर होता है। मतलब दिन और रात दोनों मिलाएं तो 14, और केवल दिन मिलाएं तो 28 दिन। तो पृथ्वी पे जो एक दिन होता है वो चंद्रमा पे जो एक दिन होता है वो पृथ्वी पर 14 दिन रात के बराबर होता है। जो भेजा गया है चंद्रयान 3, वो सोलर सिस्टम पे काम कर रहा है, और सोलर जो है प्रकाश से ही ऊर्जा लेता है, और वो रात को काम नहीं करेगा। पहला नंबर बात तो ये है कि वो रात को काम नहीं करेगा क्योंकि वो सोलर से काम करता है। और दूसरा नंबर बात यह है कि चंद्रमा पर जब रात होता है तो वहां का टेम्परेचर लगभग -250 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर -250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारा चंद्रयान 3 का जो चिप है वो खराब हो जाएगा, तो वो वहां से सूचना हमें नहीं भेज पाएगा। यही कारण है कि हमारा जो मिशन है केवल 14 दिन के लिए ही देखा जा रहा है। 14 दिन में वो जितना सैंपल भेजेगा इसरो को, जो भारत का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम इसरो है, तो वो जितना भी सैंपल वहां से भेजेगा इसरो को, तो इसरो उसमें से मतलब जितना भी मिट्टी है, चट्टान वहां से भेजेगा, उसमें से वो देखेगा कि कौन कौन सा तत्व मिल रहा है, और वो सभी जानकारी वो दुनिया के साथ शेयर करेगा। चलिए आगे हम समझते हैं कि रूस का जो लूना 25 है वो किस प्रकार से क्रैश हुआ। रूस के स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस के द्वारा 11 अगस्त 2023 ईस्वी को एक लूना 25 लॉन्च किया गया था चंद्रमा के लिए, जो कि 19 अगस्त 2023 ईस्वी को क्रैश कर गया। जब इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि इसमें कुछ पैरामीटर गलती होने के कारण यह दूसरा ऑर्बिटल में चला गया था और क्रैश हो गया। हालांकि बहुत खुशी की बात यह है कि अब हमारा देश भारत सूर्य की विस्तृत जानकारी के लिए आदित्य 11 मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिससे कि हम सूर्य के बारे में और बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।